हेलो दोस्तों, मैं विकास राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कोड कंपनी में। और आज की वीडियो हमारी हैकर रैंक के प्रॉब्लम ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स पे होने वाली है। तो प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे लीड कोड की प्रॉब्लम्स, हैकर रैंक की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक करें ज़रूर से, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ दबाएं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। अभी इसमें प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, मारिया प्लेस कॉलेज बास्केटबॉल एंड वांट्स टू गो प्रो। ईच सेशन शी मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हर प्ले। शी tabulates द नंबर ऑफ टाइम्स शी ब्रेक हर सेशन रिकॉर्ड एंड मोस्ट पॉइंट एंड द लीस्ट पॉइंट इन द गेम। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि मारिया एक लड़की है भाई, ये अपना फुटबॉल का गेम सुधारना चाहती है। ठीक है, बास्केटबॉल का, सॉरी, बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल का गेम सुधारना चाहती है, तो हर सेशन में वो क्या करती है कि अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। ठीक है, जैसे कि वो स्कोर जितने भी करती है तो वो सारे स्कोर लिख लेती है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि भाई अब वो जब भी अपना स्कोर, पुराना जो स्कोर है उसे ब्रेक करती है, या तो लीस्ट वाला स्कोर ब्रेक करेगी या मोस्ट वाला स्कोर, मतलब कि या तो सबसे कम जो स्कोर करा था उससे भी कम स्कोर करके आएगी अगले मैच में, या सबसे ज़्यादा स्कोर करा था उससे भी ज़्यादा स्कोर करके आएगी। तो वो ब्रेक करती है, तो उसका वो रिकॉर्ड बनाती है कि कितने बार वो कर रही है इस चीज़ को। क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई हमें वो काउंट करना है कि कितने बार उसने मिनिमम वाला स्कोर ब्रेक करा और कितने बार उसने मैक्सिमम वाला स्कोर ब्रेक करा। यहाँ पे पहला एग्जांपल इन्होंने टेबल के थ्रू दिखा रखा है, तो ये टेबल बहुत ही काम देगी हमें। कैसे कि भाई स्कोर हमारा जो दे रखा है इन्होंने 12, 24, 10, 24। ठीक है, तो ये उसने 4 मैच खेले हैं। तो गेम कितने खेले हैं यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि 4 गेम खेले हैं उसने। स्कोर क्या है भाई, पहले मैच में उसने 12 स्कोर किया था, यहाँ पे 12 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 12 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, इस पे देखते हैं, अब दिखना चाहिए। तो ये 12 स्कोर करा उसने। ठीक है, तो पहले गेम में स्कोर उसका 12 हुआ। अभी मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं था, अभी पहला ही मैच है। तो हमने मिनिमम को भी 12 बना दिया, मैक्सिमम को भी 12 बना दिया, क्योंकि भाई अब पहला मैच ही खेला है तो मिनिमम भी वही हो गया, मैक्सिमम भी वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम 12 हो गया। और जो अभी मिनिमम स्कोर कुछ नहीं है, पहला मैच है तो क्या ही मिनिमम होगा भाई, 0। ठीक है, और मैक्सिमम क्या ही होगा तो 0। ठीक है, सिंपल, पहले मैच में ही हो गया। पहले मैच का तो अगर एक ही मैच आ रहा है ना, एरे में अगर एक ही एलिमेंट आ रहा है तो सिंपल से जो हमारा स्कोर का काउंट होगा वो 0 0 हो जाएगा। अब उसने दूसरा मैच खेला भाई, 24 स्कोर करा, काफी अच्छा स्कोर करा। तो उसने क्या करा, पहले मैच में 24 स्कोर करा, मतलब दूसरे मैच में। तो मिनिमम अभी क्या है, 12 है। क्या 12 से कम है 24? नहीं। हाँ, तो अभी मिनिमम तो हमारा 12 ही है, कोई रिकॉर्ड इसमें ब्रेक नहीं हुआ है। क्या मैक्सिमम, जो पहले मैक्सिमम 12 था, क्या उससे ज़्यादा है 24? हाँ भाई ज़्यादा है, ब्रेक कर दिया, अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम का ब्रेक रिकॉर्ड कराया ना, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, पहले 0 था अब 1 हो गया, एक बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। दूसरे, अब उसने तीसरा मैच खेला। ठीक है, तीसरे मैच में उसने 10 स्कोर करा। अब देखते हैं भाई, स्कोर स्कोर किया उसने 10। अब मिनिमम पहले क्या था, 12 था। क्या उसका जो स्कोर है वो 12 से भी कम है? हाँ भैया कम है, 10 10 करा है भाई। हाँ, तो भाई एक बार तो अपना मिनिमम का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। अब मिनिमम का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो मैक्सिमम का क्या ही करा होगा, मैक्सिमम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 ही है पुराना स्कोर, तो 24 से तो कम ही है, तो ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने मिनिमम में एक बढ़ा दिया, क्योंकि मिनिमम का स्कोर ब्रेक हुआ है यहाँ पे। और मैक्सिमम को हमने 1 ही रखा है, मैक्सिमम में कोई इंक्रीमेंट नहीं। ठीक है, अब चौथा मैच खेल रही है भाई अपने जीवन का। यहाँ पे चौथे मैच में उसने 24 फिर से स्कोर कर दिया, 24। अब क्या मिनिमम जो है उसका 10 है स्कोर अभी। क्या मिनिमम से कम है? 10 से 24 छोटा है? नहीं भाई, 10 से तो 24 ज़्यादा है भाई। तो भाई मिनिमम का स्कोर नहीं, ब्रेक नहीं है, अभी कंटिन्यू चल रहा है भाई। और क्या मैक्सिमम का स्कोर ब्रेक ब्रेक किया गया? 24। तो पहला 24 था, अभी जो नया स्कोर आया वो भी 24 है, तो कोई बराबर ही है, कोई कोई ब्रेक नहीं हुआ, कुछ नहीं ब्रेक हुआ। तो पुरानी जो हमारी वैल्यू थी वही हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से, कि हमारा जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो यही कहना चाह रहा है, ये काउंट हमने कर लिया है। अब क्या कह रहा है, गिवन द स्कोर फॉर अ सेशन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ ब्रेक्स रिकॉर्ड। अब भाई हमें काउंट करना है। ठीक है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स का फंक्शन दे रखा है, जिसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पैरामीटर आ रहा है ये एक वेक्टर आ रहा है, स्पोर्ट्स टाइप का, जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड होंगी। ठीक है, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे C++ में आता है। और रिटर्न हमें क्या करना है कि इंटीजर की एरे रिटर्न करनी है, जिसमें 0th पोजीशन पे तो ब्रेकिंग द मोस्ट रिकॉर्ड होगा, यानी कि अपने जो रिकॉर्ड ज़्यादा ब्रेक करे हैं वो वाले। और लीस्ट रिकॉर्ड का सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है, मतलब पहली इंडेक्स पे लीस्ट रिकॉर्ड होगा,
और उससे 0th इंडेक्स पे होगा अपना मोस्ट रिकॉर्ड, कितने बार ब्रेक किया। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं भाई। इनपुट फॉर्मेट क्या कहता है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर एन एंड द नंबर ऑफ गेम्स। ठीक है भाई, कि भाई एक इंटीजर एन दिया इन्होंने पहले लाइन में, कि नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले हैं, तो 9 खेले हैं, तो 9 गेम्स के स्कोर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है कि एन की वैल्यू मतलब वो टोटल नंबर ऑफ गेम्स या तो 1000 के बराबर खेलेगी या 1000 से कम खेलेगी, मतलब ये चलेगा मामला, इसमें इसका इतना रोल नहीं है। और यहाँ पे स्कोर जो उसका रहेगा या तो 0 रहेगा या फिर वो 10⁸ के बराबर या उससे कम रहेगा। ठीक है, ना तो 0 से कम ना 10⁸ से ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रेंट हो गए। आउटपुट हमें ऐसे देनी है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हमने तो कर दिया ऑलरेडी, तो ये वाली एक्सप्लेनेशन आप देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेबल इस तरीके से बनी है। टेबल का जो बनने का तरीका वो इधर है, राइट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऊपर से वहां तक तो टॉप टू बॉटम था, तो ज़्यादा सही था। हमने समझ लिया ऑलरेडी, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करेगा। और यहाँ पे हमें, चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम जल्दी से अपने जो एक्सेल ड्रॉ है उसमें जाते हैं और वहाँ से अपने क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल अपना कॉपी कर लिया एक्सेल ड्रॉ में, मैंने पूरी टेबल बना ली है पहले से ही। अब यहाँ पे स्कोर देखिए, उसने मैच जो खेला है लड़की ने, वो 9 मैच खेले हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से हमने इंडेक्सिंग कर ली। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर उसने जो करा है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, जो भी अपना एग्जाम्पल था क्वेश्चन के अंदर वो वाला, जो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाला एग्जाम्पल हमने कॉपी किया है, ये वाला। ठीक है, 9 मैचेस खेले हैं। अभी जो स्टार्टिंग हम करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टेबुलर फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन भी देखने का। अब यहाँ पे इसने 0 और 10 लिखा, तो मिनिमम स्कोर क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में मिनिमम स्कोर क्या बनेगा, अभी जो उसने स्कोर किया है वही बनेगा। तो स्कोर उसने पहले मैच में क्या किया है, 10, दूसरे मैच में क्या किया है, 10। ठीक है, और अभी मिनिमम क्या है, यहाँ पे कोई मिनिमम स्कोर नहीं है उसका, 0 ही है, कोई मैक्सिमम स्कोर नहीं है, 0 ही है। ठीक है, तो ये उसने स्कोर कर दिया। अभी उसने कोई मिनिमम अपना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है, कोई मैक्सिमम रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, अभी उसने रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, अब अगला मैच खेलती है भाई वो, अब अगला मैच खेल रही है, डिसअपॉइंटेड थी, काफ़ी कम स्कोर करा, इस बार सोच रही थी अच्छा करेगी, तो उसने क्या करा, अगले मैच में 5 बनाया। तो क्या जो मिनिमम स्कोर उसका था 10, उससे कम स्कोर उसने करा है इस बार। हाँ भाई, उससे कम स्कोर करा है। ठीक है भाई, तुमने और बेकार खेला, कोई बात नहीं, 5। क्या जो मैक्सिमम नंबर था उससे कम करा उसने, मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा करा, ज़्यादा पे सेट होगा ये। ठीक है, क्या जो अभी 5 स्कोर किया वो 10 से ज़्यादा है, नहीं, तो यहाँ पे 0, मतलब 10 ही रहेगा, कंटिन्यू 10 में ही आएगा। ठीक है, और अभी उसने मिनिमम रिकॉर्ड को ब्रेक किया, तो हम मिनिमम रिकॉर्ड में 1 प्लस कर देंगे और मैक्सिमम को कंटिन्यू, अभी कोई प्लस नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा इसमें। अब अगला मैच खेलती है भाई, इसमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी भाई, तो इस बार कहती है भाई मैं ज़्यादा स्कोर करूँगी, मतलब उसने 20 मार दिया तीसरे मैच में, 20 20 बार स्कोर करा। तो अभी मिनिमम 5 था, तो 20 तो ज़्यादा है 5 से, तो 5 5 ही रहेगा इसका मिनिमम स्कोर, अभी इसका 5 ही रहेगा जो इसको ब्रेक करना होगा मिनिमम मार के। और इसका जो मैक्सिमम स्कोर अभी हो जाएगा वो 10 से ज़्यादा, उसने मारा 20, तो हाँ उसने भाई मैक्सिमम स्कोर भी एक बार हिट करा। तो उसने भाई मैक्सिमम स्कोर भी एक बार हिट करा, मिनिमम अभी करा नहीं है तो मिनिमम 1 ही रहेगा, और अभी मैक्सिमम कर दिया है तो मैक्सिमम में +1 हो जाएगा। अब भाई अगला मैच खेलती है, अगला मैच खेलती है, चौथा मैच खेलती है। चौथे मैच में क्या स्कोर कर रही है, मतलब कि 20 स्कोर कर रही है। क्या 5 से छोटा है, नहीं छोटा है, 5 कंटिन्यू चलेगा। क्या उसका जो अगला स्कोर है वो मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं मैक्सिमम के बराबर है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम ही चलेगा। और अभी भी यहाँ पे भी बनी बनी, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा भाई, कोई अपनी रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया, ना मिनिमम का ब्रेक किया ना मैक्सिमम का, तो +1। ठीक है, अभी जो अगला मैच खेल रही है वो 5वां मैच खेल रही है। 5वां मैच खेल रही है तो भाई इसने क्या करा, 4 नंबर मारे 5वें मैच में, इसने 4 मारे। ठीक है, क्रिकेट का मैच बना लेते हैं यार हम, तो यहाँ पे उसने 4 स्कोर करा, क्रिकेट में 4 रन मारे। तो हाँ भाई 5 से तो कम मारे हैं, तो अपना मिनिमम का रिकॉर्ड एक बार और ब्रेक कर दिया भाई। ठीक है, 4 रन मारे हैं, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे 20, अपना मैक्सिमम का रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं हुआ है उसका, एक बार में रिकॉर्ड एक ही ब्रेक हो गया, तो मैक्सिमम का या मिनिमम का। तो यहाँ पे हाँ भाई एक रिकॉर्ड ब्रेक और हो गया मिनिमम का, तो यहाँ पे +1 कर दिया, 1 में +1 करा, 2 हो गया, और ये अपना कंटिन्यू चलेगा एज इट इज़।
ठीक है। उसके बाद अभी ये थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज करके देखें इसको, ये ठीक है, तो सबको एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। अब ठीक है। वो थोड़ा सा ना लाइनिंग में दिक्कत आ रही थी बनाने में। हाँ, तो दोस्तों अब अगला मैच खेलती है क्या। अगला मैच जो उसने खेला उसने 5 रन मारे, क्या वो पिछले 4 से कम है? नहीं भाई, कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 उसने कंटिन्यू करा। क्या 20 से ज़्यादा है? नहीं यार, 5 तो फिर वही है, बीच में ही मारा है कुछ, तो 20 भी कंटिन्यू रहेगा। और जो ये चीज़ है 2, ये इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये 2 ही रहेगा। 2 बार रिकॉर्ड ब्रेक करा मिनिमम का, और 1 बार रिकॉर्ड ब्रेक करा मैक्सिमम का। अब ये लड़की गंदा खेल रही है। अब क्या करा उसने, उसने क्या किया, उसने अब 2 रन मारे। तो भाई 2 रन मारे हैं तो क्या 4 से कम रन मारे हैं? हाँ भाई, 4 से कम मारे हैं 2। और क्या 20 जो मारे हैं उससे ज़्यादा हैं 2? नहीं, तो यहाँ पे 20 ही रहेगा। तो एक बार उसने और रिकॉर्ड अपना ब्रेक कर दिया मिनिमम का, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम का रिकॉर्ड ब्रेक करा फिर से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक और बढ़ा दिया हमने, और मैक्सिमम का कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो 1 इसको करा। अब अगले मैच में उसने 25 मार दिया भाई। तो क्या 25 जो अभी करंट मिनिमम है उससे छोटा है? नहीं भाई, 25 उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ तो पुराना नंबर ही हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो करंट यहाँ पे है 20 में रिकॉर्ड चेंज है, 20 से ज़्यादा है 25, करंट जो मैक्सिमम नंबर है उससे ज़्यादा उसने स्कोर करा है, तो 25 हम नया स्कोर अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, अब लास्ट मैच, ठीक है। अभी तक एक मैच और बचा है इसका, इसने एक स्कोर करा भाई, बहुत ही गंदा। तो 1 रन मार के आउट हो गई। तो यहाँ पे इसने अपने 9वें मैच में 1 रन मारे हैं, तो मिनिमम में भी इसका करंट मिनिमम जो स्कोर था इसका पहले वो 2 था। तो क्या 2 से भी गंदा स्कोर किया है? हाँ भाई, 2 से भी गंदा करा है, 2 से भी कम रन मारे हैं। तो भाई इसको भी अपडेट कर देंगे। अब करंट जो स्कोर है मिनिमम वो इसका 1 है, काफ़ी बेकार रिकॉर्ड रहा है इसका। और जो मैक्सिमम रिकॉर्ड था ये 25 रहा है, इसने ब्रेक नहीं कर पाई अभी 25 को। हाँ भाई, ब्रेक कर दिया इसको, तो इसने 4 अपडेट कर देंगे हम इसका। और यहाँ पे जो अपडेट करेंगे हम, यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगा, 2। तो जो फाइनल हमारा जो काउंट आया वो 4 और 2 आया। तो मिनिमम का काउंट आया हमारा 4। 4 बार उसने मिनिमम मारे हैं, 4 बार अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया लीस्ट नंबर में। और मैक्सिमम में उसने अपना रिकॉर्ड जो ब्रेक किया वो 2 बार। तो हमारे जो आउटपुट आएगी ना इसकी, वो इसकी आउटपुट ऐसी ही रहेगी, 4 और 2। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि पहले कौन सा मिनिमम लीस्ट वाला करना है या फिर मोस्ट वाला, ठीक है। तो जो आउटपुट हमारा सैंपल आउटपुट कहाँ था, तो पहले कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, पहले मोस्ट वाला आ रहा है फिर लीस्ट वाला आ रहा है। हमारा लिखा हुआ था ना यहाँ पे 0 फॉर ब्रेकिंग मोस्ट, तो 0 वाली क्वेश्चन पे मोस्ट आएगा और 1 वाली पे लीस्ट आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम हमारा रिजल्ट क्या था वो भी देख लिया हमने, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया एक। और भाई जिस किसी को ये एग्जाम्पल दोबारा से मतलब एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है जिससे आपको क्लियर हो जाए माइंड में बैठ से, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्ट कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वेक्टर दे रखा है। अब हमें आउटपुट में काउंट का एक वेक्टर देना होगा। यहाँ पे वेक्टर है, एरे की जगह वेक्टर, ठीक है, C++ में। तो हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे। वेक्टर जो होने वाला है वो किस तरह की वैल्यू लेगा, यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू लेगा, ठीक है। वेक्टर का नाम हमारा होने वाला है, क्या रखते हैं नाम, रिजल्ट रख लेते हैं, रिजल्ट वेक्टर है, ठीक है। और एक हमारा इनिशियल जो रहेगा, हम ना एक लूप लगाना पड़ेगा, हमें सारे स्कोर पे जाना है, तो हम लूप लगाएंगे पहले वाले इंडेक्स से। पहले वाले इंडेक्स यानी कि 0th वाले इंडेक्स को हम पहले ही ले लेते हैं वैल्यू को। तो हमारा जो अभी करंट जो मिनिमम है, CURR करंट, एक करंट मिनिमम बनाएंगे, करंट मिनिमम इंटीजर टाइप का। करंट मिनिमम जो स्कोर होगा वो हमारा होगा वेक्टर का, यानी कि स्कोर का, जो हमारा स्कोर इनपुट आ रहा है स्कोर एरे का पहला लोकेशन यानी कि 0th लोकेशन, ठीक है।
और इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं और हमारा करंट मैक्सिमम भी सेम ही रहेगा, मैक्सिमम भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और एक हमारे अब ये दोनों हो गए हमारे करंट मिनिमम, मिनिमम भी हमने ले लिया करंट का और करंट मैक्सिमम भी ले लिया। अब हमारा एक रहेगा कि भाई काउंट कितना है, काउंट भी तो करना है ना। तो अब हम इंटीजर और बनाते हैं, एक बनाएंगे मिन काउंट, मिन काउंट, मिन काउंट को भी हम जीरो रखते हैं, स्टार्टिंग में कोई उसका कोई उसने रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया, मिनिमम का भी और मैक्सिमम का भी। तो मैक्स काउंट, तो ये हमारे एक तो हमारा वेक्टर बन गया, दो हमारे इंटीजर, चार हमारे इंटीजर बन गए, ठीक है। हम लूप चलाएंगे, तो फोर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। फोर लूप का कैसे करेंगे भाई, एक इंटीजर इंडेक्स लेंगे जो कि वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरोथ वाले पोजीशन को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इंडेक्स वन से स्टार्ट होगा, जब तक आई की वैल्यू, जब तक जो स्कोर वेक्टर है, स्कोर्स डॉट साइज, साइज मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जब पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी इससे। साइज इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि इसका जो साइज है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है वेक्टर के अंदर, वो दिखा देता है। वाई प्लस प्लस सारे एलिमेंट, इस तरह से हम लूप लगा लेंगे, भाई लूप तो आता ही होगा। तो हमने लूप लगा लिया, अब हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या जो हमारा जो अभी करंट जो हम वैल्यू ले रहे हैं स्कोर्स का, स्कोर्स का जो आई पोजीशन है, क्या वन वाली जो अभी वैल्यू है जिस पे अभी हम हैं, जो करंट मैच में उसने स्कोर किया, क्या वो करंट मिनिमम से छोटा है, करंट मिनिमम से छोटा है भाई, क्या छोटा है। अगर वो छोटा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है भाई, छोटा निकलता है, तो हम क्या करेंगे, करंट मिनिमम को, करंट मिनिमम में हम जो स्कोर अपडेटेड आया ना, स्कोर डाल देंगे, जो करंट हमने जो स्कोर छोटा निकला, ठीक है। और एक हमारा जो मिनिमम काउंट है, मिन काउंट है, उसको प्लस प्लस कर देंगे भाई, हाँ एक बड़ी वैल्यू बढ़ गई। तो भाई अब एक कंडीशन बनती है भाई अपनी, अब ये वाली कंडीशन चली है तो ये वाली नहीं चलेगी, एल्स में लगा के देखते हैं, एल्स इफ कर देते हैं, एल्स इफ क्या जो स्कोर है, स्कोर जो आया, या तो वाली कंडीशन चेक हो या ये वाली, तो क्या स्कोर आया, वो स्कोर जो करंट हमारा मैक्सिमम नंबर है, जो भी हमने मैक्सिमम स्कोर कर रखा है अपना, उससे ज़्यादा है क्या। अगर उससे ज़्यादा होगा तभी तो वो ब्रेक होगा। तो हाँ भाई, अगर उससे ज़्यादा है, ये ट्रू होता है, तो जो हमारा करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम को हम कर देंगे स्कोर्स की वैल्यू से अपडेट, जो भी ज़्यादा स्कोर आया वो, और मैक्स काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। हाँ भाई, एक बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लूप चल रहा है। अब पहले वाले, अब पहला तो हमने ले लिया, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो 10 तो पहले ही हमने ले लिया मिनिमम में, मिनिमम मैक्सिमम करंट मिनिमम जो स्कोर था वो 10 हो गया, अभी एक भी बार रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। अभी पहला एलिमेंट आया 5, 5 का स्कोर जो है, 5 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, करंट मिनिमम में 5 कर दिया हमने, और मिनिमम का काउंट एक बढ़ा दिया, यानी कि एक बार स्कोर ब्रेक हो गया। अब एल्स कंडीशन नहीं चलेगी आगे, ठीक है। और ऐसे करके ये चलता रहेगा। अब सेकंड स्कोर आया 20, क्या स्कोर जो करंट मिनिमम क्या था, 5 था, नया करंट मिनिमम 5 हो गया, तो क्या स्कोर जो है 20 जो है वो छोटा है भाई, 25 छोटा नहीं है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया। तो एल्स दूसरी कंडीशन चेक हो रही है, क्या स्कोर जो है 20 जो है वो करंट मैक्सिमम क्या था 10, तो क्या उससे बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो करंट मैक्सिमम को बड़ा, जो करंट बड़ा हो गया वो करंट रिकॉर्ड क्या हो गया 20 हो गया, और मैक्सिमम एक बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, तो मैक्सिमम काउंट को एक बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये सिंपल सा हमारा हो गया। अब फाइनल जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे किसमें, जो हमारा वेक्टर रिजल्ट था, ये हमने रिजल्ट बनाया था, इसके अंदर रिजल्ट पुश करेंगे। तो पहले कौन सा रिजल्ट पुश होगा, रिजल्ट में पुश बैक क्या करना है, पुश बैक इसका मेथड होता है, प्रीडिफाइंड मेथड, जिसके थ्रू इसके अंदर वैल्यू पुश होती है, ठीक है, वेक्टर के अंदर। पहले क्या पुश करना था, जीरोथ पोजीशन पे मोस्ट पॉइंट रिकॉर्ड, तो करंट मैक्स, करंट मैक्स, तो मोस्ट का रिकॉर्ड पुश कर दिया हमने। अब दूसरे वाले में क्या पुश करेंगे, करंट मिनिमम, जो करंट मिनिमम है सेकंड इंडेक्स पे ये आ जाएगा। और क्या फिर क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। अब आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है हमारा, ये प्रोग्राम यहाँ तक बन चुका है, ये ये रहा अपना प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्या पता कुछ एरर आता है।
तो कुछ एरर नहीं, बहुत कुछ एरर आ गई यहाँ पे। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था, बट हमारा जो आउटपुट आया वो 25 और 1 आया है। क्या हमने ओके ओके ओके। तो गाइस ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करा कर रहे हैं। तो, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम काउंट और मैक्सिमम काउंट डालना है, करंट मिनिमम वैल्यू नहीं डालनी है, करंट मैक्सिमम वैल्यू नहीं डालनी है। तो मैक्स काउंट डालेंगे पहले, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम काउंट डाल लेंगे। तो भाई ये भी दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी छोटी सी, और फिर ये फंस जाती हैं कभी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप कहेंगे यार ये 25 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इससे काफ़ी लेट हो जाता है। चलो इसको इसको सबमिट करते हैं, ये आंसर हमारा सही आना चाहिए। यस, तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब हम फाइनल सबमिट करते हैं कोड को। वीडियो 20 मिनट की भी बन गई। तो सारे ही टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं दोस्तों। तो भाई इस कोड में अगर आपको कोई और मतलब अगर आपका अपना तरीका है, अगर आप इसको समझ चुके हैं और कुछ अपने तरीके से इसको कर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं उसको रिव्यू करके अगली वीडियो या फिर इसमें कुछ बताऊंगा लोगों को कि भाई ऐसे भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सॉल्व किया है और इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये तरीका भी अगर बेटर निकला, अगर इससे बेटर हुआ, तो हम ज़रूर से दिखाएंगे यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो हमारी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, और अगली वीडियो के लिए वेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालें, मैं उसको रिव्यू ज़रूर करूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी 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 कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।